अस्सलाम वालेकुम जी। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर ने किस तरह डाका मारा, सुनते जाइएगा। जब हमारे मुहाफिज डाकू बन जाएं, जब हमारे मुहाफिज चोर बन जाएं और अगवाकार बन जाएं, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें और किसके सामने जाकर रोएंगे। नाजरीन, फैसलाबाद थाने में ये सब इंस्पेक्टर तैनात हैं। ये फैसलाबाद से चलते हैं, अपने साथ 5 प्राइवेट लड़कों को, आम पाकिस्तानी शहरियों को दिहाड़ी पे लेता है और खानेवाल सिटी में जाके एक ई कॉमर्स की दुकान है, दफ्तर है, उसके ऊपर छापा मारता है। वहां से 25 लैपटॉप जिनकी कीमत 15 लाख रुपए बनती है और 7 मोबाइल जिनकी कीमत 27 लाख रुपए बनती है। उसके बाद 30 लाख रुपए नकद उस दुकान में, ई कॉमर्स की दुकान पर मौजूद होता है, वो उठा लेता है। उसके बाद नाजरीन 2 मैक बुक्स हैं जिनकी कीमत 7 लाख रुपए बन जाती है, वो उठा लेता है। और उसके बाद 10 लोगों के पर्स जिनके अंदर उनके आईडी कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स मौजूद होते हैं, वो उठा लेता है। 30 लाख रुपए नकद वहां पर मौजूद होता है, उसे उठा लेता है। और 3 लोगों को अगवा करके अपने साथ फैसलाबाद ले जाता है। थाने में नहीं नाजरीन, ये बात नोट कीजिएगा, थाने में नहीं लेकर जाता, अगवा करके अपने साथ किसी प्राइवेट मकाम पर ले जाता है। और फिर सारा मामला यहां पर खत्म नहीं होता, असल मामला अब शुरू होता है। ये उनके लवाहिकीन से राब्ता करता है, खानेवाल जिनके 3 लड़कों को इसने अगवा किया और अपने साथ फैसलाबाद ले आया था। नाज़रीन, मैं आपको इसका नाम बता दूं, ये भूल ना जाऊं, इस सब इंस्पेक्टर साहब का नाम है कमरुज़्ज़मान और ये जो थाना है ये वहां पर तैनात है, सांदल बार के नाम से थाना है फैसलाबाद में। वहां पर ये ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। इनने पीछे उनके लवाहिकीन को फोन किया, अगर चाहते हो कि तुम्हारे जो 3 लोग मैं अपने साथ लेके आया हूं जिंदा तुम्हें मिल जाए, मैं उन्हें मारूं ना, तशद्दुद का निशाना ना बनाऊं, जिंदा सलामत अगर चाहिए तो 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे हवाले बाहिफाजत जिंदा सलामत वापस कर जाऊंगा। यहीं पर इसने गलती कर दी और यहीं पर ये सब इंस्पेक्टर कमरुज़्ज़मान साहब फंस जाते हैं। वो लोग उतनी देर में अपने मुतलका थाने, खानेवाल के सिटी थाने में राब्ता कर चुके होते हैं, उन्हें बता चुके होते हैं कि किस तरह एक सब इंस्पेक्टर यहां पर आया फैसलाबाद का। उसने हमें बताया, दुकान की तलाशी ली और ये सारा माल लूट के चला गया। कैमरे में जो सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं, हर चीज रिकॉर्ड है। उनने कहा कि इसे बुलाओ किसी तरीके से, यहाँ इसे कहो कि हम 1 करोड़ रुपए तुम्हें देते हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब खुशी खुशी, चलो चंगी दिहाड़ी लग जाएगी, ईद सर पे है, अभी रोजे खत्म होने वाले हैं, थोड़े से रह गए हैं, चंगी दिहाड़ी लग जाएगी, 1 करोड़ रुपया है। और जो सामान वहां से लूटा था उसकी भी करीब नाज़रीन 1 करोड़ रुपए की मालियत बन जाती है उस सारे सामान की। 2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी 2-4 दिनों के बिच और क्या चाहिए। ये उन 3 लोगों को अपने साथ लेते हैं सब इंस्पेक्टर साहब, फैसलाबाद से चलते हैं और खानेवाल सिटी पहुंच जाते हैं जिस मकाम पर उन्हें बुलाया होता है। वहां पर पुलिस सिविल कपड़ों में, खानेवाल की पुलिस मौजूद होती है इस डाकू और अगवाकार सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए। ये बंदे उनके हवाले करता है, उन्हें कहता है कि ये देखो तुम्हारे बंदे सही सलामत तुम्हें मैंने दे दिए हैं, इनके ऊपर तशद्दुद भी नहीं किया, कोई गाली भी नहीं निकाली, थप्पड़ भी नहीं मारा। अब लाओ मेरा 1 करोड़ रुपए जो मैंने मेहनत से कमाया है, जो मेरा हक हलाल का बनता है, लाओ दो मेरा 1 करोड़ रुपया तो मैं जावा। तो नाज़रीन, उसी टाइम मौके के ऊपर खानेवाल सिटी थाने की पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद मुतलका एसपी से फैसलाबाद में राब्ता किया जाता है। उससे बताया जाता है कि जनाब, हमने आपका सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों 3 लोगों को उसने अगवा किया हुआ था, 1 करोड़ रुपए तवान की रकम वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आप हमें इजाजत देते हैं कि हम आपके सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम कमरुज़्ज़मान है और उनका पेटी नंबर 135 है, उन्हें थोड़ा सा छितर-पोला कर ले, थोड़ी सी तफ्तीश कर लें, अगर आप हुक्म देते हैं तो हम ये कर लेते हैं। एसपी ने जो जवाब दिया वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है सब इंस्पेक्टर के खिलाफ। ये इस वक्त थाना सिटी खानेवाल में जेरे हिरासत है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 मुलजमान जो
अगवा किए जा चुके थे वो बाजियाब करवाए जा चुके हैं। तफ्तीश इसकी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है नाज़रीन, आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है उसके मुतालिक। एसपी ने इस कमरोज़मान सब इंस्पेक्टर को खाली मुअत्तल किया है, क्लोज टू लाइन किया है। इसके अलावा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि आप समझते हैं कि जिसने ये सारा कुछ किया और पुलिस की बदनामी का बायस बना, इस महकमे की बदनामी का इतना बड़ा उसने काम कर दिखाया कि कोई कसर नहीं छोड़ी कि पुलिस वाले जो अच्छे अफसरान मौजूद हैं इस महकमे के अंदर, यानी कि उनके मुंह के ऊपर भी इस बंदे ने कलंक मल दी है। आप समझते हैं कि खाली इसको मुअत्तल कर देना, क्लोज टू लाइन कर देना, यही काफी है या इसके खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं हूं अबू तराब सैयद, जज़ाकल्लाह।